जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी का अत्यंत प्रिय पवित्रतम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो इस वर्ष 16 अगस्त 2024 को व्रत करना है हम सभी लोगों को। और पारण अगले दिन प्रातः 6 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। इस पावन एकादशी व्रत का नियम वही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हालांकि श्रावण मास चल रहा है, लगभग बहुत सारे बंधुजन लहसुन प्याज तक का त्याग कर चुके हैं, तो भी अगर किसी का ये नियम पालन ना हो पा रहा हो तो एक दिन पहले से लहसुन प्याज मांस मदिरा बैगन कुंदरू मसूर की दाल इत्यादि का त्याग करते हुए और सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अगले दिन प्रातः उठ करके आसपास स्थित नदी सरोवर हो वहां जाके स्नान करना चाहिए। मंजन नहीं करना चाहिए, दातुन कर सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले मंजन करके सोना उचित रहता है। उस दिन जो है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और श्रावण मास चल रहा है तो हरिहरात्मक उपासना कर सकते हैं, जैसे कि सत्यनारायण कथा और भगवान रुद्राभिषेक शिव जी के प्रिय के लिए तो हरिहर दोनों की सेवा कर सकते हैं और इसका बहुत ही बड़ा पुण्य फल है। पिछली वर्ष एक बंधु के यहाँ करवाया था और उनको संतान की बड़ी इच्छा थी, कई वर्षों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और इस एकादशी के व्रत से उनको संतान की प्राप्ति हो गई। पुनः वो उस खुशी में पुत्रदा एकादशी को पूजा उन्होंने रखा है। उस दिन मैं वहां से आपको परिचय कराऊंगा। तो मेरे भाई बहन, कोई कामना ना हो तो बहुत उत्तम है। अगर कामना है तो निश्चित इनसे मांगना चाहिए, इनसे ही मांगना चाहिए। तो उस दिन व्रत रहते हुए उचित तो ही है कि हम निर्जला रहें, नहीं तो जल पीकर रहें, एक समय 2 समय नहीं फल खा के रहें और उसके बाद नहीं हो सकता है तो दूध इत्यादि ग्रहण कर लें, लेकिन अन्न इत्यादि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, वो लोग जो है सिंपल जो है रोटी है और सब्जी है इत्यादि शुद्धता से ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन समय से हमें पारण करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और इस पावन एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके पहले एक सूचना, 17 अगस्त को जो है शनि प्रदोष के दिन जो है ये अपने चैनल की तरफ से महारुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है मुंबई में। तो आप सभी लोग इसमें भाग लें। जो मुंबई के लोग यहाँ मिल सकते हैं अथवा न मिल पाए तो इसमें अपना योगदान दे करके इस कार्यक्रम को उच्चतम स्थिति में पहुंचा सकते हैं। मतलब इसमें द्रव्य इत्यादि आप भेज सकते हैं, जो हमारे चैनल का नंबर है 7021616365 पर। अब रही बात जो है इसकी जो कथा आती है, युधिष्ठिर जी के पूछने पर जो है भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि द्वापर युग का जो है ये आरंभ हो रहा था। तो वहीं पर जो है महिष्मति नाम का जो है एक बहुत ही पवित्रतम नगरी थी, उसके राजा महिजित थे। उनको कोई संतान नहीं था, लगभग संतान उत्पन्न होने से उम्र के वो आगे बढ़ते जा रहे, तमाम सारे उपाय कर लिया पर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उनके मन में बड़ा चिंता हुआ कि बिना संतान के कल्याण नहीं होता है। जिस व्यक्ति का पिंडदान इत्यादि क्रिया नहीं होती है वो पुनः जो है जय जय श्री राम जन्म और मरण के बंधन में बंधा रहता है, उसका उद्धार नहीं होता है। कैसे हमारा उद्धार हो? तमाम सारे ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और बहुत सारा उपाय किया पर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में बहुत सारे मंत्रियों के साथ में जंगल एक से एक ऋषियों से विचार विमर्श करते सुदूर जंगल में जाते हुए वो जो है बहुत दूर निकल गए और वहां जो है लोमस ऋषि जी के आश्रम में गए। और लोमस ऋषि जी इतने प्राचीन है, इतनी उनकी लंबी उम्र है कि जब एक कल्प का अंत होता है तो उनका एक रोम जो है शरीर का टूटता है। सोचिए इतनी लंबी आयु वाले हैं। देखा जाए तो ब्रह्मा जी के बाद जो सबसे लंबे आयु के जो बहुत गिनती के हैं उनमें से एक लोमस ऋषि जी हैं। वो उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, राजन आपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा अपराध किया है, उसी का प्रतिफल है कि आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। कहे महाराज हमको तो याद नहीं, आप बताइए कौन सा अपराध हुआ था? बोले तुम जो है बनिया थे, बहुत गरीब थे और खाने को कुछ नहीं होता था, फिर भी अच्छा काम था, तुमने एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया था। अगले दिन पारण वाले दिन तुम बहुत प्यासे थे, तड़प रहे थे, घर में जल की व्यवस्था नहीं थी तो नदी किनारे गए कि हम समय से पारण कर लें, जल भी पी लें। पर वहां पर एक सवत्सा सद्या जन्म देने वाली गौ माता जो है जल पी रही थी
तुमने जो गौ माता को भगा करके उस जगह से तुमने जल पिया, तो एकादशी का व्रत किया था, उसके पुण्य स्वरूप जो है इस जन्म में तुम राजा बने। लेकिन गौ माता का जो तुमने अपमान किया था उसके कारण जो है तुम संतान विहीन हो। कहे महाराज इसका उपाय बताइए, इसका प्रायश्चित कैसे हो? तो कहे इसका प्रायश्चित यही है कि जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो तुम स्वयं करो और पूरी प्रजा से कराओ, और सारी प्रजा इस भावना से करे कि इसके पुण्य फल स्वरूप जो है हमारे महाराज को राजकुमार स्वरूप जो है दिव्य संतान की प्राप्ति हो। पूरे प्रजा के साथ महाराजा ने ऋषि को प्रणाम करते हुए अपने नगर में आए और आने वाली श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विधिवत जो है व्रत किया, नियम का पालन किया। उस व्रत के पुण्य के फल स्वरूप उनको अतिशीघ्र जो है दिव्यतम पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका जो है मनोवांछित फल पूरा हो गया। पूरी प्रजा बड़ी प्रसन्न हो गई कि हमारे राजा जो हमको इतना मानते हैं वो इतने दुखी रहते थे, चलो प्रभु ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो मेरे भाई बहन, किसी कामना से करें तो बहुत उत्तम है, पर निष्काम भाव से करें तो कहना ही क्या है। तो हर एकादशी का व्रत करना चाहिए, पर जिस भाई बहन के मन में संतान की इच्छा है उनको तो अवश्य ही करना चाहिए। निश्चित भगवान संतान की प्राप्ति कराते हैं। अगर इसमें मन में कोई आपके प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। यहाँ पर भोले बाबा का शास्त्री जी दर्शन करा दीजिए। बहुत ही दिव्यतम सेवा का अवसर मिला। ऐसा बहुत कम ही हो पाता है कि सूक्ष्म में उत्तम हो जाए। कहते हैं गागर में सागर भरना। ऐसे परिवार में, इस घर में भगवान भोले बाबा जो है सागर जो है भर दिए हैं इस छोटी सी सेवा में। सबका प्रभु कल्याण करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।